अभी तक आपने देखा था हमें जंगल में भालू ने अटैक किया था। बाद में कॉलेज में हल्ला हो गया था कि हम लड़की लेके जंगल गए थे। अब हमारे ऊपर डीसी बैठने वाला था क्योंकि हम रूल तोड़ दिए थे। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 3। मैं हूं प्रिंस, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी है सीमा की, जो हॉरेस को प्यार का एक और पहलू से मुलाकात करती है। अगले दिन क्लास शुरू हुआ, सब अपने अपने क्लासरूम में जा रहे थे और हम तीन प्रिंसिपल के ऑफिस में। अब अगर ये फाइनल ईयर होता हमारा तो शायद ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर ही थे तो डर बहुत लग रहा था। सीमा भी काफ़ी डर गई थी, पर तापस का हाँ वे जो होगा देखा जाएगा। हम दरवाजे के पास पहुँचे। कांच का दरवाज़ा था और उसके ठीक ऊपर प्रिंसिपल का स्टिकर लगा हुआ था। 2-4 प्रोफेसर बैठे थे रूम के अंदर, जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहा था। अब हमें नॉक करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि किसको उड़ता हुआ तीर लेना पसंद है। सडनली कोई मुझे अपने कंधे से धक्का देता है और साइड कर देता है और बिना नॉक किए दरवाजे को पुश करता है और अंदर चला जाता है। मैं मुड़ के देखा तो वो पियोन था, हाथ में चाय था उसके, और वो अंदर जाते ही प्रिंसिपल दरवाजे की ओर मुड़ा और उन्हें हम भी दिख गए। उन्होंने हमें बुलाया अंदर और बड़े ही जेंटल लैंग्वेज में बहुत गंदी गंदी गालियाँ सब सुनाया। अब लैंग्वेज बुरा हो तो बुरा नहीं लगता है उतना, पर सही लैंग्वेज में जो गाली देते हैं ना, वो दिल में चुभ जाता है। ये पढ़ाई करने आए हो कि जंगल घूमने? प्रिंसिपल पूछे। एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें टीसी दे देते हैं, वापस जंगल में जाओ, नया सिविलाइजेशन शुरू करो, अपना खुद का ट्राइब बनाओ, क्या कहते हो? और हम बंदरों की तरह चुपचाप मुंह नीचे किए वही खड़े थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि हम तीनों को साथ में गाली दे रहे थे, यानी इसके बाद हमारा फ्रेंडशिप टूटेगा नहीं बल्कि और गहरा होने वाला था। उन्होंने कई बार टीसी देने का धमकी दिया, पर ऐसा कुछ किए ही नहीं। करीब आधा घंटा तक गाली देने के बाद ज्ञान देना चालू हो गया। वो अगले आधे घंटे तक ज्ञान देते रहे और तब तक हम तीनों पक चुके थे पूरा। 1 घंटे बाद वो हमें छोड़ दिए और फिर मैं और सीमा अपने क्लास में गए और तापस अपने क्लास में गया। लंच ब्रेक में हमने साथ में कैफे में बैठा प्रिंसिपल की बातों को याद करके पागलों जैसे हंस रहे थे। सीमा मेरे बगल में बैठी थी और तापस टेबल के दूसरे तरफ, और उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। मैं उन दोनों को देखा, मानो स्लो मोशन में वो दोनों खिलखिला के हंस रहे थे। उनके चेहरे में जो खुशी दिखाई दे रही थी, वाह! अगर इस खुशी के लिए वापस से भी गाली खाना पड़े तो बुरा नहीं था। अब हम 3 ऐसे दोस्त बन गए थे जिनको कोई अलग नहीं कर पाता। अब कॉलेज में ज़्यादा कुछ खुरापाती किए ही नहीं, पर साथ हमारा वैसे ही गहरा और अटूट रहा। स्पोर्ट्स का सीजन आया। कॉलेज ग्राउंड बहुत अच्छे से सजाया गया था। एथलेटिक में सब खुद के लिए खेलते हैं, पर ब्रांचेस को भी पॉइंट मिलता है उसके कारण। इसका मतलब ये था कि तापस और मैं दोस्त जरूर थे, पर हम दोनों में फाइट भयंकर होने वाला था। ग्राउंड बच्चों से भरा हुआ था। सब अपने अपने ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए आए थे। अपने अपने ब्रांच की जर्सी पहने हुए थे सबने। हम तीनों भी गए ग्राउंड में। मैं और सीमा हम रेड जर्सी पहने हुए थे, क्योंकि हम दोनों एक ही ब्रांच से बिलोंग करते थे, और तापस येलो में था। और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए जा रहे थे कि कौन बेटर है। और पलड़ा हमारा भारी था, क्योंकि सीमा और मैं एक ही ब्रांच से थे। अब हम ग्राउंड पे पहुंचे। ग्राउंड के 2 छोर पे टेंट लगाया हुआ था। धूप बहुत तेज गिर रहा था, पर सबके जोश के सामने धूप भी फीका पड़ रहा था। हम उस टेंट के पास गए। सारे सीनियर सब कुछ रेडी थे, कुछ टीचर भी आ गए थे और टाइम भी हो रहा था। मैंने कहा, ये शुरू क्यों नहीं हो रहा? वो देख, तापस कहा। मैंने देखा उस तरफ, दूर उस रास्ते से कुछ बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे थे। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? अबे वो मसाल है, वो आने के बाद स्पोर्ट शुरू होगा। अब कुछ देर बाद वो मसाल लेके आए, ग्राउंड के एक चक्कर लगाए, बीच में रखे, और हम सारे बच्चे डिसिप्लिन के साथ लाइन में खड़े हुए और साथ में जो ट्रेडिशन था उसको किए। और कुछ देर तक वही घिसा पिटा स्पीच। एंड फाइनली वो विसिल बजा 100 मीटर हिट्स के लिए। मैं और तापस के छोर के जहाँ से रेस शुरू होने वाला था। तापस लास्ट ट्रैक में खड़ा था और मैं बीच में। बाकी सब रेसर अपने मसल फ्री करने में लगे हुए थे। कोई स्ट्रेचिंग कर रहा था, कोई जंपिंग कर रहा था। इसी बीच मैंने तापस को देखा। वो फाइनल लाइन के रिबन में अपना नज़र गड़ाए हुए रखा था। उसको ये करना ही था और वो ये करने भी वाला था। कैलिस्थेनिक बॉडी के साथ देख के ही बाकी सब होप छोड़ दिए थे।
हम सब तो पोजीशन 2 के लिए फाइट कर रहे थे। तब तापस मुझे देखा, मैंने उसे एक स्माइल पास किया और वो भी मुझे ऑल द बेस्ट कहा अंगूठा दिखा के। मैंने सामने की ओर देखा और कहा करना है बॉस। ऑन योर मार्क, रेफरी जोर से चिल्लाया और हम सब लाइन के पीछे रेडी हो गए। एक असिस्टेंट रेफरी आके चेक करता चला गया कि कोई लाइन के आगे तो नहीं है। अब चेक करने के बाद मैंने ठान ले लिया था कि क्लैप तक नहीं रुकूंगा, सेट के तुरंत बाद ही निकल जाऊंगा। सेट, रेफरी ने चिल्लाया। मैं रेडी हो गया। 1 सेकंड के बाद पुश किया खुद को एंड फॉर्चुनेटली रेफरी भी क्लैप कर देता है। उस समय थोड़ा सा एडवांस ज़रूर था पर उतना नहीं कि पता भी चले। सब पुश लेके शुरू किए और मैं लीड में था। मैंने पीछे देखा ही नहीं और तेज़ी से भागा चला गया। करीब 5-6 सेकंड तक मैं ही लीड पे था और फिर मैंने देखा तापस को क्रिस की तरह उड़ते हुए वो आगे जा रहा था। उसे देखते देखते मेरे लेफ्ट साइड से भी एक 4th ईयर का लड़का था जो मुझसे निकलने वाला था, पर मैं थोड़ा और पुश किया खुद को और सेकंड आ गया। 11-12 सेकंड में ख़त्म हो गया था पूरा रेस। तापस फर्स्ट में था और मैं सेकंड में। तापस रुका, फिर मेरे ओर मुड़ा और हाथ से थोड़ा सा ताली बजाए कहा नॉट बैड हाँ, फाइनल्स में दिखाता हूँ तुझे। मैंने कहा मैं कह तो दिया पर कुछ दिखा नहीं सकता था। अब हमारे सारे सपोर्टर्स आए कंग्रेचुलेट करने के लिए। तापस को भी कंग्रेचुलेट कर रहे थे और मुझे भी। इसी पे सीमा भाग के आई और मेरे ऊपर जंप करके हग कर ली। मैं गिरने ही वाला था पर उसे पकड़ लिया और यहीं पे हो गया सारा गलती। तापस ये सब कुछ देख लिया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो सीमा से प्यार करने लगा था। उसका वो स्माइल करता हुआ चेहरा मायूस बन गया और हम यहाँ खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद सारे सीनियर हमें घेर गए और तापस दिखाई नहीं, सिर्फ सीनियर्स की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। अच्छा भागा तूने, तू फास्टर क्या है ना, वगैरह वगैरह। एक ने कहा फाइनल में कैसे भी करके लंबू को बीट करना, ठीक है, ये 5 पॉइंट हमें चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं पर मन में जवाब दे दिया था कि अगर वो खुद ना चाहे तो उसे हराया नहीं जा सकता। कुछ देर बाद सब चले गए उधर क्योंकि सेकंड हिट्स शुरू होने वाला था। मैं अपना शूज़ उठाया और तापस के पास गया। तापस अकेला बैठा हुआ था धूप में, उसके जूते उसके सामने रखे हुए थे। क्या हुआ, तो खुश नहीं क्या, सीमा पूछी। वो कुछ कहा नहीं। जीतना अच्छा नहीं लगता तो नेक्स्ट टाइम हार जाना, ठीक है, सीमा बोली। जीता कहाँ हूँ मैं, अपने मायूस आवाज़ में कहा उसने। उधर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगा। दूसरा हिट शुरू होने वाला था। मैंने उसकी घुटने पे हाथ रखा और कहा क्या हुआ, खुल के बोल। छोड़ यार, कहते हुए वो मेरा हाथ हटा लिया और जूते हाथ में पकड़ के चला गया वो हिट्स देखने। सीमा भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या था उसे। वो भी जाके उसी भीड़ में खड़ा हो गया जहाँ पे सब खड़े थे अगले 2 फाइनलिस्ट पाने के लिए। हम भी गए उसके बगल में खड़े हो गए। मैं चुपके से उसे पूछा क्या हुआ, बोलना। बोला ना कुछ नहीं, चिल्ला के बोला। अब शायद ही हम दोस्त थे पर मुझे उस बात का थोड़ा सा बुरा लगा। अब आगे होगा क्या तापस को कभी सीमा मिलेगी? क्या तापस और हरेश के बीच में झगड़ा हो जाएगा? क्या वापस से सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। बस लाइक करना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्त, इतना ही अनुरोध। आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। चीयर्स।